नमस्कार। आइए आज बात करते हैं फिर से बच्चों के आदतों के बारे में, जिसमें शामिल हैं कुछ पेरेंट्स के भी टिप्स। एक उम्र के बाद बच्चों के साथ बच्चों को मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के साथ रहना। आइए जानते हैं वो कौन सी उम्र है जब बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के बहुत सी बातों से इरिटेट हो जाते हैं। उनकी रोक टोक हो गई या उन्हें हर बात पर टोकना करना, ये मत करो वो मत करो, इधर मत जाओ उधर, बच्चे इससे इरिटेट होने लगते हैं। और वो कई बार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन बच्चों से परेशान होकर कई बार बच्चे घर तक छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं। जो बच्चे होते हैं उनका मन जो होता है बहुत ही नाजुक होता है। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हों तो जो बच्चों का मन होता है उस पर बहुत बड़ा बोझ सा पड़ने लगता है। बच्चों की माने तो उनके पेरेंट्स की कुछ बातें उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। इसीलिए बच्चों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है कि वो होते हैं वो उनके पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के पीछे खड़े रहते हैं। कुछ अच्छा होने पर खुशियाँ बांटते हैं तो मुश्किल होने पर वो अपने बच्चों के लिए एक दीवार की तरह सामने खड़े हो जाते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान को उसके माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अब नंबर 1 पर आता है बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं कैसे। हालांकि एक उम्र के बाद पेरेंट्स और बच्चों का दुनिया को देखने का नज़रिया है जो बदल जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब तक वो अपने पेरेंट्स के ही नज़र से दुनिया को देखता है, लेकिन जब वो धीरे थोड़ा बड़ा होता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है तो उसे एक अदर सा थोड़ा सा नज़रिया हो जाता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी बन जाती हैं जब पेरेंट्स बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। अब बात इतनी नहीं है कि पेरेंट्स कोई बच्चों से शिकायत होती है, बल्कि बच्चों को भी पेरेंट्स से शिकायत हमेशा बनी रहती है। नंबर 2, घर में शोर मचाना। आपको भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी घर में शोर मचाने का, हल्ला उल्ला करने का मौका भी मिला होगा, उस पर आपको डांट भी पड़ी होगी। पेरेंट्स को घर में शांति चाहिए होती है पर बच्चों को शोर मचाने में मज़ा आता है। और ऐसे में जब बच्चे शोर मचाते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कि डांटना शुरू कर देते, डांटते हैं, जिससे बच्चे जो होता है इरिटेट होने लगते हैं। उनको भी कि गुस्सा आता है कि हमारे पेरेंट्स हम पर चिल्ला रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ज़िंदगी में दखलंदाजी जो है करनी शुरू करते हैं। जैसे बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है क्योंकि वो जानते हैं भैया बच्चा है हमारा, तो पेरेंट्स के लिए तो बच्चा किस उम्र तक हो जाए वो छोटा ही रहेगा। ज़िंदगी में दखलंदाजी इस तरह करने लगते हैं कि बच्चों को पसंद नहीं आती। एक उम्र के बाद जो बच्चों को पेरेंट्स की जो ये आदत है कि दखलंदाजी करने की, वो उनको परेशान करती है। जैसे कैसे कपड़े पहनने हैं, बाहर घूमने नहीं जाना है, फ़ोन का ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी तरह की रोक टोक कि समय रहते ही ऐसी जो है हमें बंद कर दें। बच्चों को रोको, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए, सीमा से ऊपर नहीं। सीमा से ऊपर अगर आप करेंगे तो बच्चा आपका इरिटेट होगा। आज़ादी की चाहत। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स के साथ रहने में उनकी आज़ादी ख़त्म हो रही है। 16 साल की उम्र के बाद या टीनेजर्स होने पर बच्चे अपनी ज़िंदगी की मर्जी से जीना चाहते हैं और ऐसे ही पेरेंट्स की रोक टोक आज़ादी छीनने जैसी लगती है। इस आज़ादी की चाहत में कई बार बच्चे जो होते हैं वो अपना घर छोड़कर एक घर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एज एक ऐसी एज होती है जब बच्चे के शरीर में भी बहुत से बदलाव आते हैं। वो भावनात्मक रूप से भी उसके शरीर में परिवर्तन होता है। ऐसे में हमने अपने बच्चों को समझना चाहिए, ना कि उन पर रोक टोक करो, लेकिन पहले उनको समझो, उसके बाद बच्चों को वो चीज़ प्यार से समझाएं। तो आप अगर उस पर रोक टोक करेंगे तो आपका बच्चा उसको समझेगा। टीनेजर्स में चीज़ें होती हैं मुश्किल। ये वो उम्र होती है जब बच्चा खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसमें शरीर में बदलाव आते हैं, उसका मन और भावनाओं को में लेकर भी उथल पुथल मची रहती है। ऐसे में पेरेंट्स के साथ रहना, उनकी डांट डपट सुनना या पेरेंट्स के बनाए नियमों पर चलना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप पहले जब बच्चे आपके बड़े हो जाएं, कि 14 से 16 की एज के बीच में हों, तो आप पहले अपने बच्चों के साथ माता पिता की तरह नहीं, उनके एक दोस्त की तरह से उनके साथ पेश आइए। अगर आप उनके दोस्त बन जाएंगे तो वो आपको अपने मन की हर बात भी बताएंगे और आपकी भी सुनेंगे। वो ये समझने लग जाएंगे कि ये हमारे अपने हैं, हमसे खुलकर बात कर रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, तो हम इनसे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। अगर वो आपसे अपनी कोई बात बताता भी है तो आप उन पर उसकी वो बात सुनकर उस पर चिल्लाओगे नहीं। अगर आप उस पर चिल्लाने लग जाओगे तो फिर दोबारा वो आपको अपनी बात कभी नहीं बताएगा। इसीलिए बच्चों के पहले जब बच्चे 14 से 16 वर्ष के बीच में हों तो आप उनके दोस्त बनिए, कि दोस्त बनकर आप उन्हें हर वो चीज़ दे सकते हैं और हर उस गलत रास्ते पर चलने से बचा सकते हैं जिस पर टीनेजर्स के चलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए
कुछ सावधानियां पेरेंट्स को भी रखनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अगर बच्चों की दुनिया हैं तो बच्चों की दुनिया भी पेरेंट्स ही होते हैं। इसीलिए दोनों में तालमेल का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कुछ सावधानियां आप रखिए ताकि आपका लाडला या लाडली कभी भी गलत रास्ते पर ना चले। वो आपको हम जिस तरह से वो कहीं भी चला जाए उसे ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरा दोस्त बनकर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि मेरे पेरेंट्स बनकर मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।